नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दुष्प्रचार ब्रिगेड पर योगी स्ट्राइक, ये आज हम बात करेंगे और ये बात इसलिए क्योंकि ये महाकुंभ से जुड़ी हुई है। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले वो ही बताएंगे, फिर मेहमान होंगे हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव, बारी बारी से सीएम योगी ने सब पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया। जो शुरुआत से ही कुंभ का विरोध कर रहे थे वो चुपचाप डुबकी लगाकर आ गए। सीएम ने अखिलेश यादव के तमाम सवालों का जवाब दिया। भगदड़ में मौत के आंकड़ों से लेकर संगम जल की शुद्धता तक सीएम ने सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को अकबर के किला के बारे में मालूम है, लेकिन सरस्वती कूप और सरस्वती नदी में अंतर नहीं पता है। दुष्प्रचार ब्रिगेड पर योगी कैसे बरसे, सुनिए, फिर चर्चा करेंगे हमारे तमाम सवालों पे। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। कह रहे हैं महाकुंभ और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। ये व्यवस्था नहीं बना पाए, जिसका परिणाम ये है कि संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज़्यादा है। वो पीने लायक तो, स्नान करने लायक तो भूल जाइए, और भी खराब है। कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना। उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी हमारी, आपका बता दें। पहला हमारा सवाल है, कुंभ पर विपक्ष ने दुष्प्रचार फैलाया। ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। योगी के जवाब के बाद कुंभ पर सियासत थमेगी। सीएम योगी ने आंकड़ों के साथ आज सदन में जवाब दिया। ममता लालू के कुंभ पर विवादित बयानबाजी क्यों? कुंभ पर कौन सच्चा और कौन झूठा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार सच्ची है या विपक्ष सच्चा है, या कौन झूठा है, सरकार या विपक्ष? तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। अब आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे उसमें मनोज यादव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचना यादव रहेंगी, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से। हमारे साथ राम दिनेशाचार्य, हिंदू धर्म गुरु, वो भी जुड़ेंगे। कंचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे ही कर लेता हूं। मनोज साहब, आप लोगों ने दुष्प्रचार किया महाकुंभ को लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए जेपी जी, मैं एक बात अपनी जो कहूं उससे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करके कहूं, क्योंकि जनता सुन रही है, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देश दुनिया सुन रही जी न्यूज को। मैं जो कुछ कहूंगा भगवान राम बजरंगबली की शपथ खा के सत्य कहूंगा। मैं और मेरी पार्टी अगर कुछ भी महाकुंभ जैसे महापर्व के लिए, जो इस देश की आस्था का विषय है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, अगर समाजवादी पार्टी कुछ झूठ बोले, मनोज यादव कुछ झूठ बोले, तो ईश्वर उसको जरूर सजा दे। और अब बीजेपी के प्रवक्ता को भी मेरे साथ
इस डिबेट में कसम खा के ही बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री पूछ जी ने लेता जो हूं, पूछ सदन लेता में हूं, पूछ किया लेता हूं, पूछ लेता हूं, वो पूछ लेता हूं। निंदनीय है। संजय जी, रुक जाइए। अरे मैं पूछ अपनी लूं, बात पूरी अगर करूं। वो उनसे शपथ मैं अपनी उनसे बात भी ले पूरी लेता कर हूं। लूं। अच्छा हो जाएगा मनोज जी, शपथ ले लेते हैं ना साथ की साथ। हाँ। अरे संजय जी, बिल्कुल। इन्होंने तो हाथ आगे करके, जैसे कोर्ट कचहरी में नहीं करते गीता पर हाथ रखकर, उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने तो कसम खा के हाथ आगे करके कह दिया कि मैं कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आप बताइए, आप कसम खाएंगे नहीं? भगवान राम की खाई उन्होंने। देखिए, बिल्कुल खाएंगे। और जैसा कचहरी में होता है कि जो ज्यादा कसम खाता है वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। जो राम के अपमान की बात करते हैं, जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, जो राम सेवकों पे गोली चलाते हैं, जो 84 को उसकी परिक्रमा को प्रतिबंधित करते हैं, जो राम के वजूद को नकारते हैं, वही आज देखिए कि राम की शपथ खाने का नाटक करते हैं। और यही नाटक अरे मुझसे बुलवाना है, कसम की बात हुई थी, अभी जवाब नहीं देना है। संजय जी, वो कसम की कह रहे हैं, आप जयप्रकाश कसम जी। खाएंगे या नहीं? कसम खाएंगे या नहीं? सिर्फ कसम उन्होंने की तो बात कसम खा ली है। नाटक करने वाले हैं, सनातन परंपरा के साक्षात विरोधी हैं, और इनका पूरा का पूरा इतिहास। ठीक है संजय जी, मैं लौट रहा हूं, आप कसम पे नहीं आ रहे हैं। मनोज यादव जी, वो कसम जो आप कह रहे हैं ना वो खाएं, वो आपकी कसम कोई नौटंकी बता रहे हैं, क्योंकि आप राम के नाम पर झूठी कसम खा रहे हैं। देखिए, मैं अदना सा बुलबुला पानी का, मैं अगर भगवान राम की झूठी कसम खाऊंगा तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, भाई है, तमाम सारे रिश्ते हैं और मेरा जीवन है। मैंने तो कसम खा ली, लेकिन आपने देखा कि भगवान राम की राजनीति करने वाले भाजपाई गोल गोल घुमाने लगे, कर दिया एक्सपोज। अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुई, खत्म काम। यानी कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है महाकुंभ को लेके, कुंभ को लेके, इलाहाबाद प्रयागराज को लेके, दिल्ली को लेके, वो 100% उतना ही सही है जितना भगवान राम सत्य है, राम नाम सत्य है, जितना सब कुछ वही है। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, कितने बड़े हिंदू हो आप तो धर्म की खाते हो, आप तो मठ में रहते हो, मठ के मठाधीश हो, उससे आपका पेट पलता है। हम लोग तो कर्म योगी हैं, समाजवादी कर्म योगी, मेहनत करते हैं तो खाते हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, अगड़ों में भी जो पीछे हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारी। और योगी आदित्यनाथ जी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, योगी जी, आपके अधिकारी सुन रहे, बता देंगे आपको, हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं सनातन का। नहीं मनोज जी, झूठ तो फर्जी है। देखिए, बीजेपी कहती है आपने दोहरा मापदंड अपनाया, सीएम योगी ने कहा, और आप झूठ दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण अभी दे देता हूं आपको, मैं ही दे देता हूं सर, फिर संजय जी जवाब देंगे। नहीं मनोज जी, अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो पानी है। अरे आप कैसे योगी आदित्यनाथ की पैरोकारी कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका दोहरा मापदंड देखिए। अखिलेश यादव वो भी भगवान राम की कसम, अखिलेश यादव स्नान कर रहे हैं, भगवान राम की कसम, कह रहे कि गंगा का पानी, आंकड़े नहीं छिपाए उन्होंने, गंगा का पानी वहां नहाने लायक नहीं है और डुबकी लगाकर आ गए। ये कैसे दोहरा मापदंड सर? ये मैं कौन कह रहा हूं? अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा। अभी ये तो भारत अभी हमने चलाई रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट चलाई, उसमें अखिलेश यादव ने कहा और वो डुबकी लगाकर आ गए। अरे रुक जाइए महाराज, जयप्रकाश शर्मा जी, एनडीटीवी ने रिपोर्ट दिखाई, उसी के हवाले से लोगों ने कहा, भारत की एक संस्था एजेंसी ने उस जल का परीक्षण किया। तो भैया आप उन पे कहो ना, आप डुबकी लगाए तो जो चलिए बीजेपी जवाब देगी, संजय चौधरी हवाले से दिया, संजय चौधरी जी। अच्छा एक मिनट, एक जवाब ले लेते हैं आपकी बात। नंद जी ने, जो शंकराचार्य है, उन्होंने कहा कि वो पानी गंदा है। अब ये बात क्या बीजेपी के लोगों को नहीं समझ में? जवाब ले लेते हैं, जवाब। हमारे सनातन धर्म में हमेशा ऐसा होता रहा है कि सनातन धर्म कसम खाओ, पहले कसम खाओ। ना संजय चौधरी, पंडित संजय चौधरी जी, पहले कसम खाओ, पहले कसम खा के कहो ना सनातन भगवान नहीं, पहले कसम खाना पड़ेगा। हाँ, भगवान राम की कसम की जो कुछ कहूंगा सब कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आज कहो भगवान राम की कसम खा के। संजय चौधरी, पंडित संजय चौधरी जी एक्सपोज हो गए। रावण भी रामनामी पहन, रावण की बात ही नहीं है, भगवान राम की कसम खानी है।
मनोज जी अभी पक्ष रखने दीजिए। अरे मनोज जी जितनी राम की कसम खा रहे हैं ना मनोज जी सबको पता है। धर्मी लोग हैं। मनोज जी रुकिए, उनको पक्ष रखने दीजिए ना मनोज जी। और जितनी राम की कसम खा रहे हैं ना, अखिलेश यादव के राम के दर्शन करवा दो। मैं कसम खा के नहीं, अखिलेश यादव राम के दर्शन कर लेंगे राम मंदिर में जाके। कसम खा के रखा हूं। नहीं, अखिलेश यादव दर्शन कर लेंगे, जितनी राम कर रहे हैं आप कर लेंगे अखिलेश यादव राम मंदिर जाकर दर्शन। भाजपा को मत बचाओ, भाजपा को मत बचाओ। अरे पक्ष रखने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। पापी रावण के भेष में फिर से आज एक आया है जो सीता का हरण करना चाहता है। ये वही राक्षस है जो रामनवमी पहन के आया है, जो अपने सर पर तिलक लगाकर आया है। और जब भी सनातन परंपरा में अरे आंखों का इलाज कराओ। मैं तो तुमसे स्मार्ट हूँ, ऐसे ही मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। पंडित संजय चौधरी, मैं तुमसे ज्यादा गोरा हूँ, तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता हूँ। रावण तो तुम लग रहे हो, तुम्हारे ये गाल निकले हैं, ये टोपी भी रावण वाली पहन रखी है। अरे अपने को देखो, रावण से कम नहीं हो। अपने को तो रावण कोई नहीं कहेगा। वही है ना, राम का विरोध करना, राम भक्तों पर गोली चलाना, राम मंदिर का विरोध करना, 64 कोसी परिक्रमा का विरोध करना, रामचरितमानस में। चलिए संजय जी मैं लौट रहा हूँ, बाकी मेहमानों को जोड़ देता हूँ। बाकी मेहमान ठीक है संजय जी आप रुकिएगा। संजय जी मनोज जी आप रुकिए, बाकी मेहमान को। कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से। कंचना जी एक सबसे बड़ी बात है, अब ये आपको लग रहा है कि महाकुंभ पर विपक्ष गलत बयानबाजी कर रहा है। अब लालू भी देखिए, लालू यादव कह रहे हैं कि ये फालतू का है। क्या ये फालतू का है महाकुंभ? क्या नहीं, हम सोच रहे हैं कि जब सब लोग कसम खा ही रहे हैं तो हम भी कसम खा ही लेते हैं। हाँ। तो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। और भगवान प्रभु श्री राम की कसम कि अगर इस देश में हिंदू विरोधी सबसे बड़ा कोई नेता है, चेहरा है, तो वो दो लोग हैं, मोदी और योगी। ये दोनों सबसे बड़े हिंदू विरोधी चेहरे हैं, जिनको धर्म को धंधा बनाना है, जिनके राज में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, चाहे वो कोविड का समय हो, सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, चाहे वो महाकुंभ। अरे कंचना जी आप भी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह कसम खा रही है। राम मंदिर भी चले जाइए ना आप लोग, राम मंदिर भी तो चले जाइए। लालू यादव जी को भेज दीजिए, ये अखिलेश यादव को भेज रहे हैं कल। क्या नहीं सुनिए, आप टिकट तो क्या राम मंदिर जाने का? मेरा जब मर्जी होगा तब जाएंगे। तो फिर यहाँ कस्में तो खा रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी आप लोग। एक सेकंड, आप राम मंदिर के ट्रस्टी हो? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, फिर राम मंदिर का गुणगान कर रहे हैं, भगवान राम की कसम जो खा रहे हैं ना। राम मंदिर आपका है क्या? नहीं आपका है, बीजेपी का पैकेट है क्या राम मंदिर? जब आप कहोगे तब जाएंगे हम। क्या टिकट दोगे आप? जब हमारी मर्जी होगी तब जाएंगे, जब लालू जी की मर्जी होगी तब जाएंगे। आप चाहे धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को धंधा बनाकर एकदम रख दियो। मरने वाली की संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है, उनके परिवार से। नहीं तो आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए ना। आपको फालतू क्यों लगा कुंभ? कंचना जी फालतू क्यों लगा ये महाकुंभ? फालतू है महाकुंभ, क्यों फालतू लगा? महाकुंभ फालतू नहीं, व्यवस्था फालतू है। महाकुंभ को मृत कुंभ बना दिए हैं। महाकुंभ जो मृत कुंभ है, ये सच है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग मारे गए, लेकिन इनको कोई होश हवास नहीं है। इनको कोई होश हवास नहीं है कि लोग हो जाए, मरने नहीं जाते, वो अपनी आस्था में विश्वास। ठीक है संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे। संजय चौधरी देखिए, ये वही लोग हैं कि जब अखिलेश यादव जी के समय कुंभ होता था और उस कुंभ के अंदर 42 लोग मरे, तो क्या वो कुंभ भी मौत का कुंभ था? ये तो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक किया। ममता बनर्जी महाराज जी आऊंगा मैं ममता बनर्जी के यहाँ एक सभा हुई थी और उस सभा में आने वाली एक बस खाई में गिर गई थी और 64 के 64 लोग मर गए थे। तो कहा जाए कि ममता बनर्जी की वो सभा मौत की सभा थी क्या? तो इन लोगों का केवल दृष्टिकोण ये है कि कैसे सनातन परंपरा का विरोध करने के लिए रावण बन जाओ, कभी मारीच बन जाओ, कभी ताड़का बन जाओ, कभी सूर्पनखा बन जाओ और रूप बदलकर कैसे सनातन परंपरा के जो पर्व है, जो राम है, जो राम भक्त है, जो राम मंदिर है, जो सनातन परंपराएं हैं, जो हिंदू उद्घोष है, आज कुंभ से वो टूट रहा है। जातियां टूट रही हैं, समुदाय टूट रहे हैं, संप्रदाय टूट रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। संजय जी सवाल व्यवस्था पर भी तो है ना। संजय जी व्यवस्था पर तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे। व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, भगदड़ हुई, ट्रैफिक जाम हुआ, तो इस पे तो सवाल पूछे ही जाएंगे ना। देखिए सवाल पूछे जाएंगे जयप्रकाश भाई, तो उस सवाल का निर्णय कौन करेगा? उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया।
ठीक। उसमें किसकी गलती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन दोषी था, उसमें किसी ने षड्यंत्र किया या नहीं किया, इसका निर्णय हम और आप करेंगे या भाजपा और समाजवादी पार्टी करेगी? कोई न्यायिक आयोग ही करेगा ना। मैं आ रहा हूं राम दिनेशाचार्य जी हिंदू धर्मपुर में वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी आऊंगा आपके पास भी। संजय जी, राम दिनेशाचार्य जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष महाकुंभ को बदनाम कर रहा है, महाकुंभ पर सवाल उठा रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठने ही चाहिए? राम दिनेशाचार्य जी, आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब बोलिए जी। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर के जितने ये एंटी हिंदू हैं, ये पूरी तरह से कुंभ और सनातन पे टूट चुके हैं। देखिए, किसी अन्य धर्म के बारे में इनको बोलने की कोई क्षमता नहीं है किसी को। केवल सनातन धर्म पर, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कुंभ हो, जितने भी हिंदुओं की आस्था और अस्मिता पर बात आएगी, सबसे ज्यादा पेट में दर्द इनको होगी। ये आंकड़े मांग रहे हैं, राम मंदिर में कितने लोग मरे हैं उसका आंकड़ा आज तक मुलायम सिंह ने दिया क्या? समाजवादी पार्टी ने उसका आंकड़ा जारी किया क्या? कितने लोगों को गोली से मार दिया गया है? आज आंकड़ा के लिए परेशान है, तब से पूरी तरह से बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को। आंकड़ा मांगने, उस समय आंकड़ा आया क्या? सेफई में जब नंगा नाच होता था उस समय कोई आंकड़ा मांगा क्या कि पैसा बर्बाद हो रहा है? पूरी दुनिया में जात धर्म संप्रदाय से परे होकर के और एक गंगा के पावन तट पर पूरा विश्व एक समुदाय खड़ा हुआ है जो विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहा है। इसको देखकर पेट में